Hello everyone, welcome to our channel. Students, this is Mudassir sir. I have done my masters in chemistry and I am going to teach you the general science of JKPSI, particularly chemistry. So after many searches from previous papers and syllabus, मैंने केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंपाइल किया हुआ है जहाँ से आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि JKSSB ने JKPSI की डेट्स आउट कर दी है, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी इसका पेपर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने सिलेबस को जल्दी कवर करेंगे। इसका सिलेबस जो है ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये इजी टॉपिक्स हैं। इसमें आपने कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, कुछ केमिकल नेम्स याद रखने हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस याद रखनी है जहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें मैटर के बारे में पढ़ना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और एलॉयज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, मेटल्स की ये पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए मेटल्स की, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ओर्स, मेटल्स की ओर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे किस मेटल को किस ओर से निकाला जाता है। उसके बाद कॉमन एंड केमिकल नेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ से अक्सर एक एमसीक्यू आता है। उसके बाद एलिमेंट्स के सिंबल, अगर रीसेंट ट्रेंड देखा जाए JKSSB का तो वो सिंबल्स के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप पढ़ना है, जैसे माइक्रोवेव्स, गामा रेज, एक्स रेज और इनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, इनका मास क्या है, इनका चार्ज क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़नी है और याद रखना है। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपने क्या पढ़ना है, जैसे सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, तो ये उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और ये किस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने पढ़ना है इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपने पढ़ना है, जहाँ से अक्सर एक एमसीक्यू आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपने पढ़ना है रिलेटेड टू केमिस्ट्री। और उसके बाद विटामिन्स का टॉपिक आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगा लो कि आपके 2 एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, और साथ में मैं आपको 200 एमसीक्यूज भी कराऊंगा, ठीक है, जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, होप यू लाइक इट। कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी इसका पेपर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और एलॉयज़ के बारे में, जहाँ से एमसीक्यू JKSSB में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जिसका मास होता है, या वो किसी स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। जैसे एयर, बुक और टेबल, ये सारे किस में आएंगे, मैटर में आएंगे। ठीक है, जो मैटर होता है ये बना होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, और ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये अटैच्ड होते हैं बाय मींस ऑफ फोर्सेस विच आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है विदिन द सेम मॉलिक्यूल। इसको हम वाटर की एग्जांपल से समझेंगे। मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में जुड़े होंगे बाय मींस ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो ये एक ही वाटर मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी आपस में जुड़े होंगे बाय मींस ऑफ फोर्स विच आर कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। इस चार्ट को आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी एक एमसीक्यू आ सकता है आपका। तो मैटर को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है 4th स्टेट विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, और जो 5th स्टेट डिस्कवर हुई है उसका नाम है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा विच इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर, तो आपने टिक करना है प्लाज्मा को। या आपसे पूछा जाएगा विच इज़ द 5th स्टेट ऑफ मैटर, तो आपने टिक करना है किसको, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को। प्रीवियसली रिसेंटली जो है इसके ऊपर एक एमसीक्यू आया भी है पेपर में। ठीक है,
उसके बाद हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसको डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में। और जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। जो मिक्सचर है ये भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। उसके बाद हम चलते हैं मेटल्स के बारे में, हम देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, ये शाइन करते हैं और इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। इसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, पीबी होता है, लेड का फॉर्मूला है, ठीक है। और कुछ अलॉयज़ है जैसे ब्रॉन्जी और स्टील, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस, तो आपने टिक करना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव को। उसके बाद हम चलते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये अपोजिट होते हैं मेटल्स के। इट मीन्स कि ये हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ये शाइन नहीं करते, इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ कैसे बनते हैं? एलॉय जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, एलॉय बनता है, ठीक है। एलॉय में आप एग्जांपल याद रख सकते हो, ब्रास, ब्रॉन्जी और सोल्डर। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। जस्ट अ मिनट, देखेंगे सबसे पहले लश्चर। लश्चर का मतलब होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं ये शाइन करते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं ये शाइन नहीं करते। उसके बाद हार्डनेस की बात करेंगे। जो मेटल्स होते हैं ये ज़्यादा हार्ड होते हैं। आपने ये एक्सेप्शन इसमें याद रखनी है सोडियम और पोटाशियम की, कि जो है ये सिंबल है पोटाशियम का, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन आपने याद रखनी है डायमंड की, डायमंड जो है वो हार्ड होता है। उसके बाद हम मेलेबिलिटी की बात करेंगे। मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जो मेटल्स होते हैं ये हाईली मेलेबल होते हैं। और सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है AU, AU किसका सिंबल है, ये गोल्ड का सिंबल है, ठीक है। इसमें आपने एक्सेप्शन याद रखनी है जिंक। SB जो है ये सिंबल है एंटीमनी का। AS जो है ये सिंबल है आर्सेनिक का। ये सिंबल्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन मेलेबल होते हैं। उसके बाद हम डक्टिलिटी की बात करेंगे। इट मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब इनकी वायर्स बनाई जाती हैं। जैसे हमारे पास मेटल्स हैं ये डक्टाइल होते हैं। और सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जो होती है वो AG किसका सिंबल है, ये सिल्वर का सिंबल है। इसमें भी आपने एक्सेप्शन याद रखनी है जिंक। SB किसका सिंबल बताया था मैंने अभी, एंटीमनी का सिंबल है ये, ठीक है। AS जो है आर्सेनिक और HG जो है मर्क्यूरी। ये कुछ एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है जहाँ से आपका MCQ बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। ये नॉन डक्टाइल डक्टाइल होते हैं। और इसमें आपने एक्सेप्शन याद रखनी है कार्बन फाइबर की एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। उसके बाद हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे। कंडक्टिविटी जो हमारे पास मेटल्स होती हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है AG, सिल्वर की CU, कॉपर की AL, एल्यूमिनियम उसके बाद आता है, ठीक है। और इसमें भी आपने एक्सेप्शन याद रखनी है बिस्मथ और टंगस्टन की। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है। उसके बाद हम स्टेट की बात करेंगे। जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं। इसमें आपने एक्सेप्शन याद रखनी है Hg मर्क्यूरी और Ga गैलियम का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपने एक्सेप्शन याद रखनी है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। जो उसके बाद हम डेंसिटी की बात करेंगे। जो मेटल्स होते हैं ये हाई डेंसिटी होती है इनकी। और एक्सेप्शन आपने याद रखनी है सोडियम और
पोटाशियम की एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी लो होती है, लेकिन जो डायमंड होता है इसकी डेंसिटी हाई होती है। ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। इसमें यही है कि आपने एक्सेप्शंस याद रखनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे अलॉयज़ के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है JK-SSB का, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें आपने सबसे पहले देखना है अलॉय ब्रास। ब्रास में कौन सा मेटल होता है? कॉपर और जिंक, और इसके बनाए जाते हैं बर्तन। उसके बाद ब्रॉन्जी की बात करेंगे। इसमें होता है कॉपर और एसन किसका सिंबल है? टिन का सिंबल है, ठीक है। इसकी बनाई जाती है कॉइन्स, आइडल्स और मेडल्स जो होते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं। उसके बाद जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा मेटल होता है? कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? ज्वेलरी में यूज़ होता है, यूटेंसिल्स में इसका यूज़ होता है। उसके बाद ड्यूराल्यूमिन, इसमें होता है एल्यूमिनियम, Cu, कॉपर, Mg, मैग्नीशियम, Mn, मैंगनीज, ठीक है। और इसको यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट है ना, वो उसके बाहर जो मेटल होता है वो इसी का होता है, किसका? ड्यूराल्यूमिन का। उसके बाद हम स्टील की बात करेंगे। इसमें होता है आयरन, Fe आयरन का सिंबल है। और कार्बन जो है इसमें 2% होता है, बहुत ही लेस होता है। आपने नेल्स देखी होंगी जो घर में होती हैं, ठीक है, वो किसकी होती है? आयरन की होती है। उसके बाद स्क्रूज हैं और जो ब्रिजेज़ हैं वो भी किसके होते हैं? आयरन के ही होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्टेनलेस स्टील के ऊपर। इसमें होता है आयरन, क्रोमियम और निकल, और इसके बनाए जाते हैं यूटेंसिल्स और नाइव्स, जो चाकू वगैरह होता है वो इसी के बनाए जाते हैं। उसके बाद सोल्डर, इसमें होता है Sn किसका सिंबल बताया था मैंने ऊपर? ये टिन का सिंबल होता है। और Pb किसका सिंबल होता है? ये लेड का सिंबल होता है। ये सिंबल्स आपने याद रखने हैं, ये भी आपसे MCQ में पूछा जाएगा, जो कि रिसेंटली JK-SSB ने पूछे हैं। तो ये क्या करता है? सोल्डर मेटल टुगेदर, जब दो मेटल्स को आपस में जोड़ना होगा तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो ये था आज का सेशन। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और थैंक्स फॉर द टुडे सेशन।